हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा पेपर विषय इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। जिन छात्र या छात्राओं ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है और इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और अन्य सभी विषयों के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए गए, कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है, इसमें रीडिंग सेक्शन होता है, अर्थात इनमें एक अनसीन पैसेज पूछी गई। पहले क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी गई है। जो अनसीन पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, यानी कि नीचे दी गई जो पैसेज, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो यह जो है 5 अंक में पूछी जाती है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी 5 अंक में। इस प्रकार से इसमें भी आपसे जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप अनसीन पैसेज को देख सकते हैं। इस प्रकार से दी गई है। इस प्रकार से यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर जो है इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आंसर आपको बताए जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन बी होता है, राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें जो है आपसे 4 अंक में इस प्रकार से रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। नोट्स आपको बनाने होते हैं और आपको टाइटल लिखना होता है। 4 अंक में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से एक एप्लीकेशन और एक लेटर पूछा जाएगा। इसको आपको तैयार करना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। आपको बुखार है तो आप अपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे इस प्रकार से। और इसके अथवा में जो है आपसे एक लेटर पूछा गया है। तो यह 4 अंक में एप्लीकेशन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में इस प्रकार से राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स। अपने जो परिवार है जिसमें भाई सिस्टर, इस प्रकार से रिलेटिव आपको यहाँ पर जो है फैमिली के बारे में आपको लिखना है। या इसके अथवा में जो है राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर आपको फेस्टिवल के बारे में आपको ऐसे लिखना है, मतलब निबंध लिखना है। यह 5 अंक में पूछा गया। तो हम इन 5 क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपका जो कल पेपर है 12 तारीख को आपका पेपर है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैसेज पूछी गई थी, इस प्रकार से उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको अनसीन पैसेज में यदि आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि ही फाउंड आ ट्री नियर बाय। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा कि द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। और चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और 5वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक अनसीन पैसेज पूछी गई थी, इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ तक। 5वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक होगा।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपसे नोट्स बनाने को कहा गया। आपको एक अनसीन पैसेज दी गई है, उसमें आपसे जो है नोट्स बनाने को कहा जाएगा और यहाँ पर टाइटल लिखने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंट के रूप में छोटे छोटे पॉइंट जो उसके पैसेज के महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पार्ट हैं, उनको आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। कम से कम आपको 8 पॉइंट लिखना है, किसमें, नोट्स में। और टाइटल इस प्रकार से होता है कि यह जो अनसीन पैसेज या पैराग्राफ किससे संबंधित है या किस चीज़ के बारे में वह क्या होता है, टाइटल होता है। जैसे प्लानिंग के बारे में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अंक में नोट्स पूछे जाता है और टाइटल 1 अंक में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है जो कि 4 अंक में पूछी जाती है। तो यहाँ पर फीवर वाली एप्लीकेशन है कि आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल सर को एक आवेदन पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से तैयार करें क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे सबसे पहले टू द प्रिंसिपल। इसके बाद जहाँ भी आप जिस स्कूल में पढ़ते वहाँ के आप स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट, मैं सबीना नम्र निवेदन करता हूँ कि, दैट मतलब कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे जो है पिछली रात से जो है तेज़ बुखार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे जो है टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज, 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। इसलिए सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 डेज लीव, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। लीव फॉर आप लिख सकते हैं फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार करना, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है। थैंकिंग यू सर लिखेंगे या फिर यू आर ओबीडेंटली, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा अमित गुप्ता, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से नोट कीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। यह 4 अंक में पूछी जाती है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक ऐसे पूछा गया है, इंडियन फेस्टिवल, कोई भी आप भारतीय यहाँ पर त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इस प्रकार से दिवाली, दिवाली के बारे में आप इस प्रकार से 5 अंक में निबंध पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन, इसके कम से कम आपको जो है 4 या 5 पॉइंट आपको इसके तैयार करने हैं, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, इसके बाद सेलिब्रेशन, इस प्रकार से आप कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया और 5 अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको एक इस प्रकार से पिक्चर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू, जो नीचे एक आपको पिक्चर दी गई है, फोटो दी गई है, इसको देखकर इस पर आधारित आपको डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना है, हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट, हम अपने आप को जो है फिट कैसे रख सकते हैं, हेल्दी स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अबाउट आपको 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इस चित्र को देखकर आप आसानी से यहाँ पर 57 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन, इसमें जो है आपसे 5 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, एनी 5 करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। कुल आपको जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से पहले का जो आंसर होगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, दूसरे नंबर को ऑप्शन ए XE, दूसरा खाली स्थान है तो इसका जो आंसर होगा इन होगा, इन प्रीपोजिशन इसका राइट आंसर होगा। तीसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। पांचवें का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? विकम होगा। क्या होगा? विकम। इसके बाद छठवें का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है कि द रेनी सीजन स्टार्ट्स, जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है किसके पहले होता है?
समर के पहले होता है, अर्थात बसंत ऋतु के पहले होता है। तो यहाँ पर बिफोर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डुएस डायरेक्टेड दिए गए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी 5 करने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखना है, तो इनके आंसर आपको अभी हम बताएंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट कीजिए और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 5 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। 4 अंक में आपसे एक्सट्रैक्ट पोएम पूछी गई है। इस प्रकार से आपको पोएम की लाइन दी गई हैं। इन लाइनों को पढ़कर आपको नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनके उत्तर आपको बताना है, तो इनके आंसर हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के आप आंसर देख लीजिए इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द सिंगुलर वर्ड विथ दियर प्लूरल वर्ड, यानी कि सिंगुलर वर्ड और प्लूरल नंबर को आपको यहाँ पर इनकी मैच करना है, इनकी सही जोड़ी बनाना है। सिंगुलर वर्ड जो होते हैं एक वचन होते हैं और जो प्लूरल वर्ड होते हैं बहुवचन होते हैं। तो पहले लिखा है सेल्फ, सेल्फ का जो प्लूरल वर्ड हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन सेल्फ्स होगा। नाइफ, नाइफ होती है चाकू, इसका जो प्लूरल वर्ड होगा नाइफ्स हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर के ऑप्शन पर है लीफ, तो इसका क्या हो जाएगा लीव्स हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। चौथा है वोमेन, तो वोमेन का यहाँ पर क्या हो जाएगा वोमेन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद जो चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ड चिल्ड्रन होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से आपसे कुछ खालिस्तान पूछे गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे फिर सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं 5 अंक में कि मैच द फॉलोइंग विथ दियर करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग से आपको इनकी सही जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहले होता है कोबलर, कोबलर होता है मोची, तो मोची कौन होता है अ पर्सन हु मेंट्स शूज, जो शूज जो जूते होते हैं उन पर पॉलिश करता है उसे हम क्या कहते हैं कोबलर, मतलब मोची कहते हैं। तो पहले का आंसर जो होगा ई नंबर के ऑप्शन से। दूसरा नर्स, तो दूसरे का जो आंसर होगा अ पर्सन हु टेक्स केयर, देखभाल करती है ऑफ सिक, एक व्यक्ति की जो है देखभाल करती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जज, जज का आंसर क्या होगा, जज क्या होता है जो मजिस्ट्रेट होता है। अ पर्सन हु गिव्स जजमेंट, जो फैसला सुनाता है, जो डिसीजन करता है। इसके बाद टीचर, टीचर क्या होता है अ पर्सन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है, ए नंबर का ऑप्शन होगा। प्लम्बर, प्लम्बर जो होता है जो कांच और प्लास्टिक का काम करने वाला होता है, या जिस धातु से बनते उसका काम करने वाला प्लम्बर होता है। जैसे अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर्स द पाइप्स, जो पाइप्स का काम करता है, ठीक है, रिपेयर करता है, तो यह प्लम्बर कहलाता है, डी नंबर का ऑप्शन। तो इस प्रकार से इनको भी आप तैयार करें, 5 अंक में पूछी गई हैं। इसके बाद जो सेक्शन डी होता है टेक्स्ट बुक, इसमें से आपसे 6 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर दिए गए हैं। पहले का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आ टेली बुक, दूसरे का आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरे का आंसर सी नंबर का ऑप्शन, चौथे का जो आंसर होगा रेड फ्रॉट होगा फोर्ट, पाँचवें का जो आंसर होगा आ क्लीन हैंकी होगा, छठवें का आंसर आबोहाय होगा। तो इनको आप तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे जो है क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी यहाँ पर एनी 4 क्वेश्चन के आपको उत्तर लिखना है, जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें यदि आपको इनके आंसर की ज़रूरत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो 15वां क्वेश्चन है, ये 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपसे कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी एनी 2 क्वेश्चन यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको अथवा भी दिया गया है, तो इनमें से आप किसी भी एक प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के उत्तर देखने वाले हैं, तो
तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी आप 2 क्वेश्चन के आंसर को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से आपसे एक एक्सटेट पोएम पूछी गई है। यहाँ पर इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, तीसरे का आंसर होगा, चौथे का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार से आपसे सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से इनके सामने इनके उत्तर दिए गए हैं और इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है। तो इस प्रकार से इस पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।